हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में दिखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने 4,665 करोड़ रुपीस को क्या क्या सीज किया है हमारे लोकसभा इलेक्शन से पहले। जैसा आपको पता है कि हमारे देश में चुनाव जब भी होते हैं उसमें हमेशा ऐसी खबरें आती हैं कि कहाँ से कितना पैसा सीज हुआ। चलिए जानते हैं व्हाट इज हैपनिंग। इलेक्शन कमीशन ने मंडे को अनाउंस किया कि उन्होंने सबसे बड़ी रनअप यानी 2024 के इलेक्शन से पहले 4,665 करोड़ रुपीस का कैश, ड्रग, लिक्वर और प्रीशियस मेटल फ्रीबीज को सीज किया है बिटवीन मार्च 1 से लेकर अप्रैल 13 तक के बीच में, जो अभी तक का 34% हाइयर है। पिछले साल जो था 3,475 करोड़ रुपए तक का सामान जो है हमने 2019 के इलेक्शन कैंपेन से पहले क्या किया था, उन्होंने सीज किया था। तो ये 34% उससे ज्यादा है जो इस साल उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शुरू होने से पहले सीज किया है। अपनी उस रिपोर्ट में उन्होंने मंडे को बताया है पब्लिक न्यूज़ में। ठीक है, कंपेयर किया जाए सीजन मेड इन कॉरस्पॉन्डिंग 2019 के इलेक्शंस में जो चीज़ हुई थी चीज़ें, और अब में क्या जो कैश है वो उसमें 114% का राइज आया है। जो लिक्विड प्रेशर मेटल है उसमें 61% और 43% का राइज आया है। जो और वैल्यूबल ड्रग्स वगैरह चीज़ थी, स्कायरोटिक थी, वो 62% का राइज आया, जिसमें 2,68 रुपीज़ का सामान जो है हमारी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने, जो हमारी ईडी है, उन्होंने रिकवर किया है। मतलब देखा जाए इतना ज़्यादा ब्लैक मनी ये सब चीज़ यूज़ होती है किसी भी इलेक्शन को कराने में। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, जो हमारी एनफोर्समेंट एजेंसी थी उन्होंने 4,665 करोड़ रुपीज़ सीज किए हैं। फाइट अगेंस्ट मनी पावर इवन बिफोर फर्स्ट फेज। अभी फर्स्ट फेज के जो इलेक्शन है वो शुरू होने हैं 19 तारीख से, यानी आपके फ्राइडे से शुरू होने हैं। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा है। सेट द पैनल इन द प्रोसेस कोड। और जो कमीशन ने उसने एट्रीब्यूट किया जो इंक्रीज हुआ है एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के एडवांस टेक्नोलॉजी में, इलेक्शन सीजन मैनेजमेंट सिस्टम में, उसकी वजह से ये सब हो पाया। और जो कोलैबोरेशन है मल्टीपल हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज का, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पे, उन सब की हेल्प से हमने 4,665 करोड़ रुपीज़ क्या है हम सीज कर पाए हैं। ये सारा पैसा इलेक्शन से पहले जो यूज़ किया जाता है मनी पावर दिखाने के लिए किसी भी चीज़ में। ठीक है, अब जो डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म यूज़ किया, डेवलप किया गया डिजिटल डाटा फॉर इंटरसेप्टेड सीज आइटम्स को, जैसे कैश, लिक्विड, ड्रग्स आइटम को डायरेक्ट फ्रॉम द फील्ड थ्रू मोबाइल ऐप के थ्रू हम इसको डायरेक्ट फील्ड थ्रू कर सकते हैं, मतलब उनको सीज कर सकते हैं। ये सारी आइटम्स को हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब 123 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंसी एज एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर मोर फोकस विजिलेंस एंड डिप्लॉयमेंट, 781 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स टू मॉनिटर दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज। मतलब 781 एजेंसीज ऐसी बनी हुई हैं जो स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है अगेंस्ट 106 जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है जो फाइंड किए गए ऐसी कैंपेनिंग में, जो हमारा वायलेशन करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो भी कोई भी इलेक्शंस किए जाते हैं उसके को वायलेट करते हुए उसके मोड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को। अब इक्वल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल, सबके लिए सेम चीज़ है, चाहे कोई रूलिंग पार्टी को चाहे नॉन रूलिंग पार्टी को। सीजर रिफ्लेक्ट ईसीआई अनवेवरिंग कमिटमेंट, जो ईसीआई है इलेक्शन कमीशन की अनवेवरिंग कमिटमेंट है मॉनिटर करने की, इंडक्टमेंट कर जो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस लेवल प्ले फील्ड खेली जाती है, पर्टिकुलरली इन फेवर ऑफ स्मॉल और लेस रिसोर्सफुल पार्टी। जो स्मॉल और लेस रिसोर्सफुल पार्टीज होती है उनके कंपैरिजन में, ऐसा जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार जी का, उनका कहना है कि भाई सबके लिए सेम चीज़ होगी, चाहे कोई बड़ी पार्टी हो कोई छोटी पार्टी हो, सबके लिए रूल सेम होंगे, चाहे कोई कितना ही जोर लगा ले। ठीक है, अब ह्यूज कलेक्शन हुई है बिफोर इवन बिफोर एमसीसी। जो पोल बॉडी है उनका कहना है विजिलेंस एफर्ट्स बाय अंडरवे अर्लियर कंट्री वाइज, जनवरी फरवरी में टोटल 7,502 रुपीज़ कैश की रिकवरी हुई थी। कैश, जिसमें कैश भी था, लिक्विड भी था, ड्रग्स भी थी, प्रीशियस मेटल भी थे और फ्री भी थी। और जिसकी वजह से जो हमारा टोटल हो जाता है 12,000 करोड़ रुपए का टोटल हो जाता है जितना भी हमारी गवर्नमेंट ने सीज किया है। और ये सिर्फ इलेक्शन से शुरू होने से 6 हफ्ते पहले तक का है, जिसमें हमारे इलेक्शन शुरू होने में सिर्फ 6 हफ्ते थे। उससे पहले इतना सारा मेटल, इतना सारा कैश, लिक्विड, ड्रग्स, प्रीशियस मेटल्स और फ्रीबीज को सीज करना एक बहुत बड़ी बात है। और इससे पता चलता है जो हमारी ई से वो कितनी कमिटेड है अपने काम को लेके, अपनी हर चीज़ को लेके। ठीक है, अब हाईएस्ट सीजर कहाँ से, कौन से स्टेट से किया गया? राजस्थान में सबसे ज़्यादा किया गया है। जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरेटरी थी उसमें से 778 करोड़ रुपीज़ राजस्थान से आया। गुजरात से 605 करोड़ रुपीज़ आया, तमिलनाडु से 460, पंजाब से आया 311.84 करोड़ रुपीज़, जिसमें ड्रग्स ड्रग्स इंक्लूड
फ्रूट्स हैं, जो कि 90% ऑफ द आइटम है उसका। और अमंग सीज आइटम्स में ड्रग्स हाईएस्ट वैल्यूएबल जो गुजरात में है, वो 485 करोड़ की थी, जिसमें फ्रीबीज सबसे ज़्यादा थी। और राजस्थान में 533 करोड़ रुपीस की फ्रीबीज इंक्लूड थी। अब जो अथॉरिटी है उनका कहना है कि ये फोकस करे ड्रग रिलेटेड सीजर आइटम पे। जो सब्सटेंशियल फोकस होता है ड्रग सीजर पे, जो काउंट करता है अप्रोक्सीमेटली जो 70% अमाउंट जितनी जनवरी फरवरी में उन्होंने सीज करी है, उसका 75% ऑफ द अमाउंट है वो। कुमार का ये भी कहना है कि जो कमीशन है वो स्ट्रेस्ड है ऑन द स्ट्रिक्ट कंपाइलेंस इलेक्शन ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की, चाहे आपका सिविल एविएशन हो, जैसे फ्लाइट्स वगैरह आती है उसमें ये सब चीज़ें आती हैं। इनकम टैक्स एयरपोर्ट अथॉरिटीज, पुलिस चीफ, डिस्ट्रिक्ट कंसर्न बॉर्डर्स अगेंस्ट जीएसटी अथॉरिटीज, उन सबको बहुत हाईएस्ट सर्विलेंस पे रखा गया है कि आप लोग ध्यान दीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वेनेसडे को ही एक 200 करोड़ की हवाला मनी को तमिलनाडु के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी के पास, मतलब उनको रोका था आपका चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अप्रैल 7 को। जो कि थे विनोद कुमार जोसफ, उनको अरेस्ट किया गया था, वो मलेशिया से आ रहे थे। ठीक है, उनसे क्वेश्चन की गई तो उन्होंने कहा कि फाउंडेड कि वो इन्वॉल्व है हवाला ट्रेड में, जो ऑपरेट करते थे दुबई और मलेशिया में। मतलब बेसिकली जितनी भी बड़ी पार्टीज होती हैं वो अपने ज़्यादातर जो अकाउंट फिगर होते हैं ऐसे बाहर वाली कंट्रीज में खोलते हैं, जहाँ पे सारा उनका ब्लैक मनी होता है। फिर इलेक्शन के टाइम पे ये सारा पैसा क्या है, आपका इंडिया आता है और ये यूज़ किया जाता है। जो आईटी टीम है उन्होंने सीज किया एक मोबाइल फ़ोन, एक आईपैड, एक लैपटॉप जोसेफ से, और डिस्कवर किया ही वाज अटेम्प्टिंग टू साइफन हवाला मनी 200 करोड़ रुपीस जो दुबई से चेन्नई आ रहा था। फाउंड किया गया व्हाट्सएप चैट उनके मोबाइल फ़ोन पे 200 करोड़ रुपए दुबई से चेन्नई आ रहे थे हवाले पे प्रोमिनेंट पार्टी के लिए, किसी तमिलनाडु बेस के लिए। ऐसा डिपार्टमेंट का कहना। ऑफिशियल ने आइडेंटिफाई किया अप्पू, सेलो, मोनिका, ये अदर मेंबर्स है इस टीम के। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में ऐसे और